दोस्तों। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऑल्सो नोन एज बैंड आइलैंड पृथ्वी पर उन रेयर जगहों में से एक है जो अभी भी बहुत जाने जाते हैं। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप का एक छोटा सा आइलैंड है जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। सेंटिनलीज ट्राइब वो लोग हैं जो अभी भी शिकारी के रूप में रहते हैं और वो खुद को अपग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में वो किसी भी इंसान पर हमला करते हैं जो उनके आइलैंड के करीब आने की कोशिश करता है। ये आइलैंड भारत की एक प्रोटेक्टेड जगह है। 2018 में भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में नॉर्थ सेंटिनल के साथ और 29 आइलैंड्स को रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट RAP से बाहर कर दिया। नवंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ रिसर्चर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सेंटिनल आइलैंड को देखने की परमिशन दी जाती है, वो भी सिर्फ प्री अप्रूव्ड अप्रूवल के साथ। सेंटिनलीज ने बार बार आने वाले शिप्स पर हमला किया है, चाहे बोट्स जानबूझकर आइलैंड को देखने जा रहे हो या बस आसपास के कोरल रीफ पर चलने जा रहे हो। आइलैंडर्स को बोट्स के साथ साथ लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स पर तीर चलाते हुए देखा गया है। इस तरह के हमलों के परिणाम स्वरूप इंजुरीज और मौत हुई है। 2006 में आइलैंडर्स ने 2 मछुआरों को मार डाला जिनकी नाव तट पर भाग गई थी, और 2018 में एक क्रिश्चियन अमेरिकन मिशनरी को उधर के ही एक नाविक को रिश्वत देने के बाद मार दिया गया था। उसका नाम था जॉन एलन चाउ। वो इस अटेम्प्ट में गया था कि सेंटिनलीज ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। सेंटिनलीज के साथ पहला पीसफुल कॉन्टैक्ट 4 जनवरी 1991 को एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर त्रिलोकनाथ पंडित और उनके कलीग्स द्वारा किया गया था। त्रिलोकनाथ पंडित और उनके कलीग्स सेंटिनलीज को नारियल मतलब कोकोनट्स और कई उपहार गिराने में बार बार फ्रेंडली कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल थे, लेकिन सेंटिनलीज भाषा को समझने में कोई सक्सेस नहीं हुआ और सेंटिनलीज ने बार बार उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो बहुत लंबे समय तक आते रहे तो वो उन्हें भगा देंगे। 1997 में आइलैंड पर भारतीय यात्रा बंद हो गई। ऐसा कहते हैं कि the Sentinelese survived the 2004 Indian Ocean earthquake and its after effects, including the tsunami and the uplifting of the island. भूकंप के 3 दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट के एक हेलीकॉप्टर ने कई आइलैंडर्स को देखा जिन्होंने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाए और भाले और पत्थर फेंके। इनफैक्ट ऐसा भी साबित हुआ है कि although the tsunami disturbed the tribal fishing grounds, Sentinelese adopted it. जनवरी 2006 में 2 भारतीय मछुआरे सुंदर राज और पंडित तिवारी इल्लीगली मछली पकड़ रहे थे और सेंटिनलीज द्वारा मारे गए जब उनकी नाव आइलैंड के बहुत करीब बहा गई थी, इसलिए कोई प्रोसिक्यूशंस नहीं चलाए गए। नवंबर 2018 में मिजोरी बेस्ड ऑल नेशंस द्वारा भेजे गए 26 साल का एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ को रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड की यात्रा के दौरान मार दिया गया, जो सेंटिनलीज में पीच क्रिश्चियनिटी करने की योजना बना रहा था। इंडियन पुलिस ने जॉन एलन चाउ आइलैंड पर कैसे पहुंचा ये जानने के लिए उकसाने के सस्पेक्शन में 7 लोगों को कस्टडी में लिया था। उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि You guys might think I'm crazy in all this, but I think it's worth it to declare Jesus to these people. Please do not be angry at them or God if I get killed. Rather, please live your lives in obedience to whatever He has called you to, and I'll see you again when you pass through the veil. Don't retrieve my body. इंडियन अथॉरिटीज़ के कोशिशों के बावजूद जॉन एलन चाउ की बॉडी नहीं मिली। इंडियन अथॉरिटीज़ ने बॉडी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एट द एंड उन कोशिशों को छोड़ दिया गया। मामले में शामिल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने गार्डियन को बताया कि इन्वेस्टिगेटर्स और आइलैंडर्स के बीच खतरनाक क्लैश होने का जोखिम है। वो किसी भी हद तक जा सकता था एंड इनफैक्ट उसे जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। नाउ
लेट्स नो अबाउट देम। उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 5.3 से लेके 5.5 फीट तक रहती है। उनके फूड हैबिट्स को देखा जाए तो ये एनिमल्स की हंटिंग करके ज़िंदा रहते हैं, जैसे जंगली सुअर, मछली और टर्टल के एग्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये फल फूल खा लेते हैं और शहद का भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो पुराने वाले हिस्टोरियंस ने कहा था कि ये लोग कैनिबल्स हैं, मतलब लोगों को खाते हैं, ये कम्प्लीटली झूठ है, एक मिथ है। लाइफस्टाइल के बारे में बात की जाए तो इनके बाल छोटे हैं, स्किन शाइनिंग डार्क है, मसल्स वेल डिफाइंड है एंड दे आर गुड इन फिजिकल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू चाउस जर्नल रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन 250 सेंटिलीज से ज़्यादा नहीं है। दिस इज द एस्टिमेट वी कंसिडर टू बी। भाषा यानी लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है कि इनके अलावा किसी और ट्राइब को उनकी लैंग्वेज पता नहीं है। लिविंग स्टाइल्स में इनके पास दो अलग अलग प्रकार के घर हैं। एक बड़े कम्युनिकेशनल हट्स विद सेवरल हर्ट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज, और एक टेम्पररी शेल्टर्स, मतलब छोटे फैमिलीज के लिए। बिहेवियर के बारे में देखा जाए तो अगर विजिटिंग पार्टी बड़ी है देन ये ट्राइब्समैन छुप जाते हैं या फॉरेस्ट्स में भाग जाते हैं, और अगर विजिटिंग पार्टी छोटी है तो ये अटैक करते हैं। इनके मारने के हैबिट्स को जस्टिफाई किया तो ये लोग बॉडी को बो एंड एरो से मारना प्रेफर करते हैं, और वो डेड बॉडी को जंगल में वापस नहीं लेके जाते या जलाने की कोशिश नहीं करते। इंस्टेड बॉडी को बीच पर ही रेत में दफना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोग सस्टेनेबली रह पा रहे हैं, जंगल को नहीं काटा, नेचर के साथ रह रहे हैं और कोई ओवर पॉपुलेशन देखने को नहीं मिल रही है। एंड ऑल्सो ये किसी भी बात को लेके क्यूरियस नहीं है। इनके सबसे करीब जो आइलैंड है वो 36 किलोमीटर की रेंज में है, पर इन्होंने कभी भी उधर जाने की कोशिश नहीं की। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि इनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहिए, इनको हमने जो इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस किए हैं उससे इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। टेक्नोलॉजीज जो बनाए इनसे उनको टाइप ऑफ इन्हें मिलना चाहिए ये भी टेक्नोलॉजीज, बट उन्हें भी इसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बट वेराज दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्हें दूर ही रखना चाहिए बाहर की दुनिया से, ये आइसोलेटेड है, इन्हें आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगी, एज ये हमारी दुनिया में जो डिजीज़ेस देखने को मिलते हैं वो इनसे अनजान है। इनके पास हमारी डिजीज़ेस के साथ फाइट करने के लिए इम्यूनिटी नहीं है। सेकेंड रीज़न इज़ हमारे फूड हैबिट्स, वो एक बहुत बड़े इश्यूज़ में से एक है, एज उनमें वो डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है। और जारवा ट्राइब एक अंडमान की ही एक ट्राइब है, इसके साथ ऐसा किया गया था। काफ़ी सालों तक आइसोलेटेड थी, कोई कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन जब 1970 में जब गवर्नमेंट ने कोशिश की फ्रेंडली कांटेक्ट करने का, तब वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद बाकी दुनिया कैसी है वो पता चला। उनमें थोड़े लोग हमारे कल्चर में फिट हो गए, बट बाकी के बहुत से लोग फिट नहीं हो पाए। आज के ज़माने में जो पैकेज फूड मिलता है वो कुछ मेंबर्स डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, कुछ कर पाए वो मोटे हो गए, ओबेस बन गए, एज वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एकदम से इतना सारा खाना मिल गया, इससे पहले उन्हें हंट करना पड़ता था, और काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।